नमस्कार। चोखा मेला की रोचक कथा का तीसरा भाग। श्री विट्ठलनाथ के पुजारियों द्वारा पीटे जाने के बाद चोखा मेला बड़े ही भारी मन से सारे फल वापस लेकर के अपने घर आ गया। उसने विट्ठलनाथ से कहा जरूर था कि ये सारे फल अब मैं खुद खाऊंगा, परंतु वो कैसे खाता। अपने भगवान के लिए उसने ये सारे अच्छे अच्छे फल तोड़े थे अपनी बगिया के, तो उसने सहज कर वो सारे फल रख दिए और धीरे धीरे अपने घावों को सहलाने लगा, उनको सेंकने लगा कि कहीं उनके माता पिता की नज़र न पड़ जाए घावों पर, वो भी दुखी होंगे। ये सोच करके सोचते सोचते वो अपने घावों को सहला रहा था। उधर श्री विट्ठलनाथ ने अपने भक्त की ये दशा देखी तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं जा कर के अपने भक्त को दर्शन दूंगा और उसके हाथ से फल खाऊंगा। ये सोचकर प्रभु चोखा मेला की झोपड़ी में प्रकट हो गए। अचानक से वहाँ कस्तूरी की सुगंध, तुलसी की सुगंध फैल गई, चारों ओर एकदम अद्भुत सा एक उजाला फैल गया और भगवान श्री विट्ठलनाथ प्रकट हुए। प्रकट होकर के उन्होंने कहा, बेटा चोखा मेला, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पुजारी ने तुझे पीट दिया, तेरी भक्ति को वो समझ नहीं पाए, और ला मैं तेरे हाथ से ही फल खाऊंगा। जो फल तूने मेरे लिए रखे थे वो रखे हैं या खा लिए। चोखा मेला ने कहा, नहीं प्रभु, वो आपके लिए मैंने फल रखे थे तो वो मैं कैसे खा सकता था। ये कहकर उसने फल निकाल करके और ईश्वर को, श्री विट्ठलनाथ को खिलाना शुरू किया। श्री विट्ठलनाथ फल एक बार खुद खाते, काटते, फिर उसी फल से उस चोखा मेला को खिलाते। ऐसे करते करते कई फल वो खा गए। फिर जो बाकी बचे फल उन्होंने एक पोटली में बांध लिए। बांध करके तो चोखा मेला ने कहा कि प्रभु, ये पोटली में आप बांध करके क्यों फल लिए जा रहे हैं, यहीं बैठ के पा लीजिए ना। प्रभु ने कहा, नहीं बेटा, तेरी ये दशा देख करके मैंने और रुक्मणी दोनों ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो मैंने तो यहाँ पा लिया तेरे हाथों से, लेकिन ये जो बचे हुए फल हैं ये मैं ले जा करके रुक्मिणी को खिलाऊंगा, वो भी बेचारी भूखी प्यासी बैठी है। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो चोखा मेला तो बहुत प्रसन्न हो गया कि चलो इसी बहाने ईश्वर ने आकर मुझे दर्शन तो दिए, मेरे हाथ से फल खाए। वो सारी पिछली घटना को भूल गया कि पुजारी ने उसे पीटा था। इधर क्या हुआ कि जैसे ही पुजारियों ने सुबह काकड़ आरती के लिए, काकड़ आरती जो कि सुबह एकदम भोर सुबह 4 बजे की जाती है, उस आरती के लिए श्री विट्ठलनाथ के दरवाजे खोले तो वहाँ चारों ओर केले के छिलके और तरह तरह के फलों के टुकड़े सब पड़े हुए मिले। पुजारियों ने मन में सोचा कि अरे, कल रात में तो ये मंदिर सारा हम सफा करके गए थे, ये अचानक ही इतना गंदा कैसे हो गया। तभी उन्हें ध्यान आया कि अरे, वो चोखा मेला जो बच्चा आया था भगवान को अपने हाथ से फल खिलाने के लिए, हमने उसे पीट दिया। लगता है गुस्से में आकर वही यहाँ सारे झूठे फल खा करके और सब कुछ झूठे यहाँ फैला गया है। ये सोचकर सारे जो पुजारी थे बहुत ही क्रोधित हो गए और सब मिल करके एक साथ उस चोखा मेला के घर पहुँचे और वहाँ डंडों से अच्छे से पिटाई की उसकी। उसे पीट करके और सब वापस आ गए मंदिर में। कथा का अंतिम और शेष भाग और चौथा भाग आपको अगले भाग में। नमस्कार।